दोस्तों इस वक्त हमारे सामने पड़ा है जी आउटडोर यूनिट का पीसीबी, जो कि इस वक्त रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आ चुका है और हम इसको रिपेयर करेंगे और देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। तो फिज़िकली ये टेस्ट फेल कर चुका है, क्योंकि जब फिज़िकली हम देखते हैं तो ये इसमें प्रॉब्लम नज़र आती है। तो देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा मसला है जी। तो सबसे पहले तो जब ये पीसीबी आया तो जितने भी फ्यूज़ थे इसके बॉडी के साथ लगे होते हैं, तो वो कस्टमर ने उतार लिए हुए हैं और उनको कस्टमर ने वैसे ही भेजा है, तो ये हम नहीं चेक कर सकते। लेकिन इसके अंदर 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं, तो वो मैंने चेक किए हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। ये देखें, ये 3.515 का जो फ्यूज़ है वो भी ठीक है और यहाँ पे तकरीबन ये लगा हुआ है जी 15 एम्पेयर्स का, तो ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो टेस्ट है वो फेल कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आई है और इसके बावजूद भी ये फ्यूज़ जो हैं वो ब्रेक नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर फिज़िकली मैं ऐसे देखता हूँ तो ये जनरली देखूँ तो बिल्कुल ऐसे सही लग रहा है। इसके बाद इसके बैक साइड को अगर देखा जाए तो बैक साइड पे भी ऐसा मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया है और देखें हर चीज़ ऐसे परफेक्टली बिल्कुल साफ़ सुथरी नज़र आ रही है। लेकिन जब मैंने इसके देखें यहाँ पे आईपीएम को देखा है तो आईपीएम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसकी तमाम जो रेजिस्टेंस हैं वो बर्न कर चुकी हैं और ये तमाम की तमाम जो है वो करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे लगाई जाती हैं और देखें ये तमाम की तमाम यहाँ से बर्न हो चुकी हैं और यहाँ पे कोई जो है करंट जो है वो बहुत ज़्यादा गई है, जिसकी वजह से ये काम ख़राब हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि आगे इसने क्या मसला किया है, क्या आईपीएम हमारा सेफ़ है कि नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट किया जाए तो फिज़िकली, क्योंकि फ़िज़िकली सबसे पहला टेस्ट होता है, तो फिज़िकली ही में ये टेस्ट फेल कर जाता है। इसलिए कि यहाँ पे देखें, मैं जब इसको देखता हूँ तो थोड़ा सा ये देखें जी, ये इसका आईपीएम जो है ऊपर की तरफ आ चुका है और इसके अंदर गैप भी आ चुका है। ये जो एक अच्छी निशानी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गैप नहीं होता है, ये फूल गया हुआ है, ऊपर की तरफ आ गया। तो देखें इसमें मेरा ये देखें ये चीज़ फंस रही है और इसके अंदर भी जा रही है, आपको देख सकते होंगे, देखिए ऊपर की तरफ आ गया। तो इस वजह से ये जो है ये दूसरा टेस्ट भी इसने फेल कर दिया है। तो ये फिर ऑब्वियस बात है कि ज़रूरी बात है कि ये इसका जलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जला नहीं है तो फिर बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि मल्टीमीटर से भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसको डायोड मोड में करते हैं। और वैसे तो आईपीएम को कैसे टेस्ट किया जाता है उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि देखते हैं इसकी लो साइड को भी आपको बताऊंगा, क्योंकि कस्टमर को बहुत जल्दी है, इसको वो इसकी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से हमें रिपेयर करके दें क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। लेकिन टाइम अगर मिला तो ये भी करेंगे, वरना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि ये जो है कैसे आपने इसकी लो साइड को कैसे चेक करना है, क्योंकि लो साइड जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हाई साइड पे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बता दिया हुआ है, अब लो साइड पे भी बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और आपने वोल्टेजेस यहाँ पे कैसे चेक करने हैं। अब चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ। तो देखें डायोड मोड पर जब कर लेते हैं हम इसको और देखें तो ये देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये मुकम्मल तौर पर ख़राब होगा। तो देखें नेगेटिव पे मैंने पॉजिटिव लगा दी प्रोब, पॉजिटिव पे मैंने नेगेटिव प्रोब लगा दी और देखें इधर मैंने वो लगाई नेगेटिव पॉइंट पे पॉजिटिव प्रोब। तो ये तो जी बिल्कुल सिफर है। अब अगला UVW भी चेक कर लेते हैं। तो देखें ये भी सिफर है। तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट जो है फेल है और बिल्कुल यानी कि आईपीएम मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुका है। इसने जो करंट मेजर रेजिस्टेंस हैं वो भी चला दी हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या ये पीसीबी ठीक होता है कि नहीं होता है और क्या किसी और चीज़ में मसला आया है कि नहीं आया। तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात होगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आईपीएम के साथ जो है इसकी काफ़ी चीज़ें जो है वो जल जाती हैं। अब यहाँ पे आईपीएम जो है मुकम्मल तौर पे डैमेज है, इसलिए हमें इसको स्क्रैप करना है, इसलिए हमें इसको अच्छे से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम निकालेंगे इसको जी अपने फास्ट तरीके के ज़रिए से। तो फास्ट तरीका कौन सा है जी, वो मैं ऑलरेडी एक और वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी देख लें। चलें इसमें भी आप सीख लें और उसमें भी देख लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो देखें ये है जी फास्ट तरीका। तो देखें जी आईपीएम आ गया जी बाहर। अब देखें ये तरीका जो है, इसलिए मैं इस तरह करता हूँ कि जब आईपीएम की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है और वो स्क्रैप हो जाता है तो तब मैं ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ और मैं इसको काट देता हूँ और इस तरह से काम जो है वो
जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो देखें, इनको काट दिया। अब इसकी दूसरी पिनें भी काट देंगे। तो देखें इसके अंदर भी काट देते हैं जी सारे को मुकम्मल तौर पे। तो ये मैंने इसको ऊपर उठा देते हैं और ये कोशिश करनी है कि नीचे से प्रिंट्स ख़राब ना हो, क्योंकि प्रिंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे ख़राब नहीं होते हैं। अगर तो जल गए हैं तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर सिर्फ ये इस तरह से IPM वगैरह ख़राब हुआ है तो प्रिंट्स को ख़राब करने की फिर ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से देखें ये नहीं निकल रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी दूसरी साइड से हम इसको कर लेंगे। तो इनको काट देते हैं। तो देखें ये क्योंकि मोटे हैं तो इसको 1 बाय 1 करना होगा। तो यहाँ से भी 1 बाय 1 ही होगा। देखें, तो ये देखें जी IPM बाहर आ गया। अब देखें जी इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे, क्योंकि अंदर वाली जो पिनें थी वो नहीं कट रही थी, तो इस साइड से हम काट लेंगे। तो देखें अब यहाँ पे ये आसानी हो गई है, अब ये आराम से कट जाएंगी। तो क्या हुआ, और ये जी IPM जो है वो बाहर चला गया। तो अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इसको कवर से भी निकाल लेते हैं और इसके बाद इसकी मुकम्मल देखते हैं कि आगे हमने क्या चलना है, क्या करना है। तो ये देखें जी इसका नंबर है जी FSBB 20CH60। तो ये फेयरचाइल्ड का जो है वो IPM है और ये बहुत ज़बरदस्त IPM है, लेकिन जब ख़राब हो जाए तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब यहाँ पे हमने IPM तो निकाल दिया जी और इसके होल्स भी साफ़ कर दिए हैं अच्छे से। अब यहाँ पे हमारे पास चांस है कि हम जो है इसकी मज़ीद टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं, और इसमें सबसे पहले जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर्स को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। तो जब मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि ये क्या पोजीशन शो कर रहे हैं। तो ये जी ठीक है। अब अगला अगर चेक करते हैं तो ये देखते हैं जी ये भी हमें सही से शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये इसके जो जितने भी दोनों जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं तो ये आप इनके बिल्कुल ठीक हैं। और ये दो ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लगाते हैं, इससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी और उससे पहले मैंने मुकम्मल वीडियो इस पर बनाई हुई है कि ये दो ब्रिज रेक्टिफायर क्यों लगाए जाते हैं और ये क्या चीज़ है। तो ये एक पाम टेक्नोलॉजी है, जिस पर हमने मेरी वीडियो मौजूद है, आप चैनल पर जाके तो वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो और चीज़ें चेक करनी है हमने, और इसकी जो है ख़ास तौर पे SMPS को भी चेक कर लेते हैं कि SMPS में तो ऐसा कोई इशू नहीं आया हुआ है। तो क्या करेंगे कि इसकी ये देखें यहाँ पे एक डायोड लगी होती है, ये चेक कर लेते हैं। अक्सर ये ख़राब हो जाती है, अगर ये सही नहीं होगी तो फिर भी जो है वो काम ख़राब होगा। तो देखें ये चेक किया तो ये डायोड नंबर 53 है जी, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जी आगे जो है देखें यहाँ पर इसके साथ एक डायोड है जो कि नेगेटिव देती है जी, नेगेटिव पॉइंट के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो इसकी रिवर्स पोलैरिटी भी चेक कर लेते हैं जी, ये तो ख़राब नहीं है, ओ नहीं ये भी ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं जी इसकी रिकवरी डायोड, तो जो कि इसके IGBT के साथ लगी होती है। तो सबसे पहले तो इसका IGBT ही चेक कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा है हमें। तो इसका देखें ये IGBT है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो देखें इसको देखते हैं ये हमें क्या कोई सिफर वैल्यू आती है कहीं पे, नहीं आती। तो ये देखें जी रिवर्स पोलैरिटी भी चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे किसी किस्म की कोई सिफर वैल्यू मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो IGBT है ये ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी इसकी रिकवरी डायोड को। तो देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, लेकिन फिर हमें वो मुश्किल होगी। चलिए इसकी बैक साइड से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं फिर दूर से चेक कर लेता हूँ, तो आप मीटर देख लें। तो देखें ये डायोड है 102, तो ये रिकवरी डायोड होती है यहाँ पे। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखते हैं कि ये क्या कहती है। अब यहाँ पे मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो देखें मैंने जी कैथोड पे लगाया, एनोड पे लगाया और कैथोड पे, तो देखते हैं ये क्या कहता है। तो इसको यहाँ पे तो हमें ये कुछ नहीं शो कर रहा। अब ये इसको चेंज कर लेते हैं कैथोड टू एनोड, यानी कि एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव। तो ये अभी इसकी पोलैरिटी सी ठीक हो गई। तो ये जी ये भी इस वक्त ठीक शो कर रहा है।
तो चलें यहाँ पे इनके तकरीबन काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं। और इसके अलावा इसके साथ देखें यहाँ पे ये कैपेसिटर्स 3 लगे हुए हैं, लेकिन इसकी मैं टेस्टिंग बताऊँगा आपको नेक्स्ट जो मुकम्मल तौर पे, क्योंकि अभी जो है ना ये सिंपली हम सिर्फ चेक कर लेते हैं इन डियोड्स को कि डियोड काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये तो ठीक कर रही है काम, ये भी ठीक है जी। और इस तरफ से एक दफ़ा रिवर्स पोलैरिटी में चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या शो करती है। जी नहीं ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसका मतलब डियोड्स वगैरह ठीक हैं। सिस्टम अभी बाकी का मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन फाइनल टेस्ट तो होता है जी जब ये IPM लग जाएगा और इसको हम इलेक्ट्रिक दे देंगे, तब पता चलेगा कि आगे क्या मसला है जी। और अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे ये PCB जो है वो ठीक हो चुका है और इसको सीरीज़ बोर्ड में मैंने चेक किया, लेकिन इसके लो साइड के वोल्टेजेस हैं वो मैं आपको अभी इस वक्त नहीं बता सकता, इसलिए कि जो भाई मेरे आए हुए हैं लेके तो उनको बहुत जल्दी है क्योंकि उन्होंने दूर जाना है और काफ़ी लेट हो चुका है, तो उस चीज़ की इजाज़त नहीं दे पा रहे कि मैं बहुत लंबी वीडियो बनाऊं। अच्छा, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके सिर्फ वोल्टेजेस जो हैं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो तो हमने प्रॉपरली चेक करने हैं। तो इसके बाद जो है हम जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये इसका जो लो साइड आपने कैसे चेक करनी है। लेकिन इस वक्त इसके वोल्टेजेस हम चेक कर लेते हैं कि ये ठीक हुई है प्रॉपरली कि नहीं, वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं। और अभी हम इसको इलेक्ट्रिक दे देंगे, तो इलेक्ट्रिक दी और इसने स्विचिंग की। और अभी हम DC वोल्टेज यहाँ पे चेक करेंगे, तो न्यूट्रल पे नेगेटिव पे हम लगा लेंगे ब्लैक प्रोब। और ये देखें जी पॉजिटिव पे हमें दे रहा है जी 315 वोल्ट दे रहा है। और इसके बाद हम आगे चेक कर लेते हैं जी 11.70 वोल्ट, तो ये ठीक है जी 11.70। और अगले वोल्ट जी, तो ये हाई साइड बिल्कुल ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि लो साइड पे भी बिल्कुल ठीक होंगे वोल्टेजेस, क्योंकि हमने यहाँ पे 15 वोल्ट चेक करने हैं। तो यहाँ पे हम 15 वोल्ट चेक कर लेते हैं, तो ये हम चेक कर लेते हैं जी हाँ 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जब वोल्टेजेस सही हैं हाई साइड पे तो इसका मतलब वहाँ पे भी ठीक होंगे। तो बाकी के जो इस साइड के लो साइड के वोल्टेजेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए एक PCB हमारे पास और भी आ चुका है रिपेयरिंग के लिए, तो उसका फॉल्ट भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके ऊपर हम मज़ीद जो इसकी लो साइड है उस पर भी वीडियो बनाएँगे।